हाय एवरीवन। क्या आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपके फेस के लिए, आपकी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए क्या फेस मास्क सबसे अच्छा रहेगा? आजकल बहुत सारे तरह के फेस मास्क अवेलेबल हैं। शीट मास्क, जेल बेस्ड मास्क, क्ले मास्क, स्लीपिंग मास्क, एक्सफोलिएटिंग मास्क। तो क्या आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपकी प्रॉब्लम के लिए, आपके स्किन टाइप के लिए क्या फेस मास्क अच्छा रहेगा? तो इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग तरह के फेस मास्क के बारे में बताने वाली हूँ। क्या फेस मास्क किस तरह की स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए कैसा रहेगा, और किस स्किन प्रॉब्लम के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, एक्ने के लिए, ओपन पोर्स के लिए, ड्राई स्किन के लिए, एंटी एजिंग के लिए क्या फेस मास्क अच्छा रहेगा, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और साथ ही मैं आपको बताऊँगी बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स जो आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं क्ले मास्क के बारे में। तो क्ले मास्क ऐसा होता है कि जिसमें ये आपकी स्किन के एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करेगा। क्ले मास्क को ऐसे यूज़ करना है कि आप फेस क्लीन करके उसके बाद क्ले मास्क अपने फेस पे लगाएंगे और 10 मिनट के बाद जब वो ड्राई हो जाए तो आप वॉश कर लेंगे। तो क्योंकि क्ले के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल रिमूव करता है, तो इस वजह से क्ले मास्क ज़्यादा अच्छा है उन लोगों के लिए जिनकी स्किन ऑयली है, पिंपल प्रोन है, जिनके चेहरे पे ब्लैक हेड्स हैं। तो जब आप क्ले मास्क रिमूव करेंगे तो ये डेड सेल्स भी रिमूव होंगे और ऑयलीनेस भी कम होगी, पोर्स श्रिंक होंगे और स्किन ब्राइट लगेगी। तो जिसका मतलब है क्ले मास्क उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे हैं जिनकी स्किन ऑलरेडी ऑयली है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपके लिए क्ले मास्क सही नहीं है, क्योंकि वो ऑयल एब्जॉर्ब करता है, तो वो आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर सकता है। अब दो ब्रांड्स जो क्ले मास्क के बहुत अच्छे हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, वो है सिटाफिल का प्यूरिफाइंग क्ले मास्क और सेकंड है स्किन सूटिकल्स का क्लैरिफाइंग मास्क। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मास्क की। तो नेक्स्ट एक बहुत पॉपुलर मास्क जो काफ़ी लोग ट्राई करते हैं वो है जेल बेस्ड मास्क। तो जेल बेस्ड मास्क बहुत पॉपुलर हैं और काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये जेल बेस्ड मास्क हमारी स्किन के लिए सही है या नहीं है। तो ये कैसे काम करता है ये मैं आपको बताती हूँ। जेल बेस्ड मास्क का ऐसा होता है कि आप फेस क्लीन करने के बाद थोड़ा सा ये जेल बेस्ड मास्क अपने फेस पे लगाएंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद ये जेल बेस्ड मास्क ड्राई हो जाएगा और फिर आप इसे अपने वेट हैंड से रिमूव कर सकते हैं। तो अब जेल बेस्ड मास्क किन के लिए अच्छा है? देखिए, जेल बेस्ड मास्क यूजुअली जो जितने भी पॉपुलर अच्छे जेल बेस्ड मास्क हैं, ये एंटी एजिंग के लिए अच्छे हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन को फर्म करेंगे, टाइट करेंगे। तो एंटी एजिंग के लिए, स्किन की फर्मनेस और टाइटनेस के लिए जेल बेस्ड मास्क बहुत अच्छे होते हैं। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं एंटी एजिंग के लिए। और एक ब्रांड जो जेल बेस्ड मास्क का काफ़ी अच्छा है वो है पिक्सी का जेल बेस्ड फेस मास्क। और इस मास्क में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर कोलेजन पेप्टाइड्स हैं जो आपकी स्किन को फर्मनेस और टाइटनेस देंगे। अब तीसरा फेस मास्क जो बहुत पॉपुलर है उसके बारे में बात करते हैं, यह है एक्सफोलिएटिंग मास्क। तो एक्सफोलिएटिंग मास्क क्या होते हैं और ये किन के लिए अच्छे हैं और किन को बेनिफिट करेंगे और क्या ब्रांड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं? तो देखिए, एक्सफोलिएटिंग मास्क का मतलब है कि जब आप इनको अपने फेस पे लगाएंगे तो ये डेड सेल्स को एक्सफोलिएट करेंगे और इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसके हिसाब से एक्सफोलिएशन के बाद स्किन में ब्राइटनेस होगी, डलनेस कम होगी, या फिर ये ऐसे होंगे कि ये ऑयलीनेस को कम करेंगे, ब्लैक हेड्स को कम करेंगे। और एक्सफोलिएटिंग मास्क में दो अलग अलग तरह के एक्सफोलिएशन मास्क आते हैं। तो एक होता है केमिकल एक्सफोलिएशन और एक होता है फिजिकल एक्सफोलिएशन। केमिकल एक्सफोलिएशन का मतलब है कि ये मास्क ऐसे होंगे कि इनके अंदर सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड ये सब होगा। सैलिसिलिक एसिड ऑयली पिंपल प्रोन स्किन के लिए, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स के लिए, ग्लाइकोलिक एसिड स्किन को रिजुविनेट करने के लिए, एंटी एजिंग के लिए और ग्लो के लिए, लैक्टिक एसिड स्किन को एक बहुत अच्छा फ्रेश लुक देगा। तो ये इंग्रेडिएंट्स मास्क में होंगे आपके कंसर्न्स के हिसाब से। तो ये है केमिकल एक्सफोलिएशन। और अगर आप फिजिकल एक्सफोलिएशन चाह रहे हैं तो ये मास्क ऐसे होंगे, एक्सफोलिएटिंग मास्क, इनमें थोड़ा स्क्रबिंग एक्शन होगा। और स्क्रबिंग एक्शन में भी फिर ये अलग अलग तरह के होते हैं। ब्राइटनेस के लिए जो अगर आपकी स्किन डल है, ये आपका कंसर्न है, या स्क्रबिंग एक्शन ऐसे
एक्सफोलिएटिंग मास्क जिनमें आपके एक्सेस ऑयल और डर्ट और पोल्यूशन और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए ये काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो अब जबकि आप समझ चुके हैं कि एक्सफोलिएटिंग मास्क किन किन स्किन टाइप्स में अच्छा रहेगा, तो अब मैं आपको ब्रांड्स बताती हूँ। तो एक एक्सफोलिएटिंग क्ले मास्क जिस केमिकल एक्सफोलिएशन के लिए एक बहुत अच्छा ब्रांड है ऑर्डिनरी का 2% सैलिसिलिक एसिड का। एक है बॉडी शॉप का सीवीड पोर क्लियरिंग एक्सफोलिएटर और दूसरा है बॉडी शॉप का टी ट्री 3-in-1 स्क्रब मास्क। अगर आप कोई स्लीपिंग मास्क, एक्सफोलिएटिंग मास्क, क्ले मास्क, पील ऑफ मास्क, शीट मास्क यूज़ करते हैं जो आपको बहुत पसंद है, तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारे लिए बताइए। अब एक फोर्थ वैरायटी फेस मास्क की जो बहुत पॉपुलर है, ये है पील ऑफ मास्क। तो अब पील ऑफ मास्क क्या होते हैं, कैसे फ़ायदा करेंगे, वो मैं बताती हूँ। देखिए, पील ऑफ मास्क में ऐसा होता है कि फ़ेस क्लीन करके आप ये मास्क अपने फेस पे लगा लेंगे और उसके बाद 10-15 मिनट में जैसे ये ड्राई हो जाएगा तो आप इसको रिमूव करेंगे तो ये पूरा शीट की तरह पील ऑफ हो जाएगा। तो ये किन के लिए अच्छे रहते हैं? तो पील ऑफ मास्क अच्छे हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है, डेड स्किन सेल्स हैं, फेस पे इम्प्यूरिटीज़ हैं, डस्ट है, ब्लैक हेड्स हैं। तो जब आप पील ऑफ करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके फेस से पील ऑफ हो जाएंगी और स्किन काफ़ी ब्राइट लगेगी, स्किन में डलनेस कम लगेगी, स्किन ग्लो करेगी, ब्लैक हेड वाइट हेड कम लगेंगे और स्किन के टोन और टेक्सचर भी इम्प्रूव होगी। तो पील ऑफ मास्क बहुत अच्छे हैं सबके लिए, अगर स्किन डल है या स्किन में ब्राइटनेस नहीं है या आपकी स्किन ऑयली पिंपल प्रोन है और स्किन में ब्लैक हेड्स हैं। अब पील ऑफ मास्क के ब्रांड्स जो बहुत अच्छे रहेंगे, तो एक तो है परकॉस का रेडिएंट लाइट पील ऑफ मास्क। ये एक बहुत अच्छा ब्रांड है अगर स्किन डल है, ब्राइटनेस के लिए ये बहुत अच्छा ब्रांड है। और दूसरा पील ऑफ मास्क है क्लीन एंड क्लियर का पील ऑफ मास्क, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ एक और वैरायटी जो बहुत पॉपुलर है, ये है शीट मास्क। तो अब शीट मास्क किन के लिए अच्छे हैं वो मैं बताती हूँ। और ये बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि लॉकडाउन में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि 5 ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो मुझे स्किन के लिए बहुत अच्छे नहीं लगते, जो मुझे समझ नहीं आते, उसमें से एक है शीट मास्क। तो ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ वो मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए, शीट मास्क यूजुअली जो अच्छे शीट मास्क हैं वो बनते हैं बायोसेल्यूलोज से या कोकोनट पल्प से या कॉटन से। तो ये शीट मास्क फिर डिप किए जाते हैं, ये सोक किए जाते हैं सिरम्स में और एक्टिव्स में। तो जब ये सोक्ड होते हैं, जब आप इनको अपने फेस पे लगाएंगे तो आप फेस क्लीन करके ये शीट मास्क अपने फेस पे लगाएंगे और उसके बाद 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद शीट मास्क जब आप रिमूव करेंगे तो 10 मिनट में ये सारे सिरम्स और एक्टिव्स आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और उसके बेनिफिट्स आपको दिखने लगेंगे। तो इस तरीके से शीट मास्क काम करते हैं। तो अब मैं क्यों कह रही हूँ कि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये लोगों को काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि ये काफ़ी इकोनॉमिकल हैं, बजट फ्रेंडली होते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि ये बहुत ये मेसी नहीं होते। तो आप शीट मास्क लगा के छोड़ेंगे और फिर आप रिमूव कर देंगे और जो भी वो एक्टिव्स पेनिट्रेट करेंगे और आपको रिजल्ट दिख जाएगा और आप उसके बाद ऐसे ही अपनी स्किन को छोड़ सकते हैं। आपको अगर उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि आपको वॉश करना है तो आप उसके बाद वॉश कर लें, नहीं तो कुछ शीट मास्क ऐसे भी होते हैं जिनको आप इसी तरह से छोड़ सकते हैं, फिर फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये कि शीट मास्क में उतने स्ट्रॉन्ग एक्टिव्स नहीं होते, उतना ज़्यादा अच्छा पेनिट्रेशन नहीं होता। और एक दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि शीट मास्क लोग ये सोचते हैं कि शीट मास्क क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग हैं, मॉइस्चराइजिंग हैं, तो इस वजह से ड्राई स्किन के लिए, डल डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए अच्छे रहेंगे, लेकिन ऐसा मैं नहीं सोचती। मैंने देखा है कि शीट मास्क ज़्यादा अच्छे रहेंगे ऑयली स्किन के लिए और इनके अंदर जो भी सिरम्स और एक्टिव्स होते हैं वो अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो वो स्किन को काफ़ी बार और ज़्यादा ड्राई कर सकते हैं। तो जब आप शीट मास्क रिमूव करेंगे, जो भी सिरम्स आपके फेस पे हैं उनको आपने या तो आप वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगाएं या फिर उसी के ऊपर आप मॉइस्चराइज़र लगाएं, क्योंकि जब ये सिरम्स आपकी स्किन से इवेपोरेट होंगे, ये एक्टिव्स इवेपोरेट होंगे, तो उसके बाद स्किन और ज़्यादा खिंची खिंची और ड्राई लगती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शीट मास्क जब आप लगाएं तो शीट मास्क रिमूव करने के बाद आप अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करें, नहीं तो स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी।
तो अब शीट मास्क जो अच्छे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहला है एपिक का एक्सप्रेस ब्राइटनिंग बायो सेलुलोज शीट मास्क और दूसरा है एलो शीट मास्क बॉडी शॉप का। तो बॉडी शॉप का जो एलो शीट मास्क है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि काफ़ी बार लोग ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें अल्कोहल ना हो और जो फ्रेग्रेंस फ्री हो, प्रेजर्वेटिव फ्री हो। तो एलो रेंज जो बॉडी शॉप की है उसमें ये प्रेजर्वेटिव फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री है, अल्कोहल फ्री है। और इसके बारे में मैंने डिटेल में बात की है मेरी बॉडी शॉप की वीडियो पे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करेंगे, तो वो बॉडी शॉप के प्रोडक्ट रिव्यूज़ की वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट एक और फेस मास्क जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है रिसेंटली, ये है स्लीपिंग मास्क। तो स्लीपिंग मास्क क्या है और किन के लिए अच्छा रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, स्लीपिंग मास्क में आप फेस क्लीन करके स्लीपिंग मास्क अपने फेस पे लगा के और उसको मसाज करके फिर आप छोड़ देंगे और ओवरनाइट आप उसको रहने देंगे और नेक्स्ट डे आप सुबह अपना फेस वॉश कर सकते हैं। तो स्लीपिंग मास्क में अलग अलग तरह के स्लीपिंग मास्क अवेलेबल हैं। इनमें स्लीपिंग मास्क जिनमें रेटिनॉल है, जिनमें नाइसिनामाइड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, कोलेजन है, हाइलुरोनिक एसिड है, अलग अलग तरह के स्लीपिंग मास्क अवेलेबल हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ कि स्लीपिंग मास्क वो जिनकी स्किन ऑयली है, पिंपल प्रोन है, ऐसे लोगों में उनको थोड़ा एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो आपके लिए ये नाइसिनामाइड बेस्ड स्लीपिंग मास्क बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, आपको और स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल ओवरनाइट लगाने की ज़रूरत है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि स्लीपिंग मास्क उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा जिनकी स्किन ड्राई, डल, डिहाइड्रेटेड है। तो स्लीपिंग मास्क पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे अवेलेबल है, जिसका लिंक हम शेयर करेंगे। तो अब स्लीपिंग मास्क, अगर आपकी स्किन ड्राई, डल, डिहाइड्रेटेड है तो मॉइस्चराइजिंग स्लीपिंग मास्क बहुत सारे अवेलेबल हैं और मैं सजेस्ट करती हूँ कि ऐसी स्किन के लिए स्लीपिंग मास्क नॉर्मल मॉइस्चराइज़र से ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, तो आप लोगों के लिए स्लीपिंग मास्क बहुत फ़ायदा करें। तो अब ड्राई, डल, डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए क्या अच्छे स्लीपिंग मास्क रहेंगे वो ब्रांड्स मैं आपको बताती हूँ। एक है ड्रॉप्स ऑफ यूथ बॉडी शॉप का बाउंसी स्लीपिंग मास्क, दूसरा है लानेज का वाटर स्लीपिंग मास्क और तीसरा बहुत अच्छा है पॉलास चॉइस का सुपर हाइड्रेटिंग ओवरनाइट मास्क। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर कीजिए। और स्किन और हेयर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमारे यूट्यूब हैंडल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके। और हमने हेयर से रिलेटेड एक और अलग हैंडल बनाया है जो है DMC ट्राइकोलॉजी, तो वो हैंडल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हेयर रिलेटेड कंटेंट के लिए।